था। पार्ट 2 में हमने बीमी सूत्र निकालने के लिए देखा था। अब पार्ट 3 में हम देखेंगे कि बीमी सूत्र का उपयोग क्या होता है। अब इसके अनुप्रयोग देखेंगे, उपयोग देखेंगे क्या कहाँ कहाँ पर बीमी सूत्र का उपयोग होता है। तो पहले हम कुछ कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं, फिर इसका यूज हम देखेंगे। पहला कंसेप्ट ये है, अगर कोई क्वेश्चन दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उसके जितने भी पद होंगे सबका बीमी सूत्र बराबर होगा यदि उन पदों को जोड़ा या घटाया गया हो। तो मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन है v बराबर u प्लस AT, ये न्यूटन का इक्वेशन है। इसमें जितने भी पद होंगे जिसको जोड़ा गया है उनके बीमी सूत्र क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी हम इसको चेक करेंगे, पहले इसका लिख लें कि कंसेप्ट क्या है। किसी समीकरण के पदों का योग, किसी समीकरण के यदि पदों को जोड़ा या घटाया जाए तो जितने भी पद होंगे तो पदों का बीमा या बीमीय सूत्र क्या होगा, बराबर होगा या समान होगा। कंसेप्ट क्या कह रहा है, कोई भी समीकरण दिया हो, अगर उसके किसी भी पद को जोड़ा या घटाया गया है, तो उसके प्रत्येक पदों का बीमी सूत्र क्या होगा, बराबर होगा जिसको जोड़ा या घटाया गया है। तो हमारे पास एक समीकरण है, न्यूटन का समीकरण है। इस पर हम चेक करेंगे कि जो ये कंसेप्ट है वह सही है कि गलत है। तो देखते हैं, v क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। u ये भी वेग है, इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। a यहाँ पे हमारा त्वरण है और t क्या है, टाइम है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और टाइम t का मात्रक होता है सेकेंड। अब सबका हम अलग अलग बीमा लिखेंगे और हम चेक करेंगे क्या इसको और इसको ऐड किया गया है, इसका और इसका बीमा क्या सेम है। इन दोनों को ऐड किया गया, u प्लस AT को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो इन दोनों का बीमा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, u को इधर ट्रांसफ़र किया जाए तो माइनस u, AT को इधर ट्रांसफ़र किया जाए तो AT बराबर 0। यहाँ से हम इन तीनों को चेक कर सकते हैं। v में से u को घटाया गया है, फिर इसमें से AT को घटाया गया है, यानी कि अब इन तीनों को कहीं ना कहीं घटाया गया है। तो अब हम इसका क्या निकालें, बीमा निकालें। तो इनका भी बीमा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इस पद का बीमा, इस पद का बीमा और इस पद का बीमा सेम आना चाहिए। तो इससे भी चेक कर सकते हो, दोनों को एक साइड करके तीनों को यहाँ पे हम चेक कर सकते थे, या फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया गया है, इन दोनों को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि जो v है इसका बीमा क्या होगा। तो v का बीमा हमारा होगा, जो मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड। हम बताए हैं जो लंबाई होती है उसका बीमा क्या होता है, कैपिटल L। तो लंबाई के लिए हम लिखेंगे कैपिटल L, इसका लिख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल L। लंबाई के लिए हो गया इसका कैपिटल L। और सेकेंड नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो सेकेंड पे पावर 1 यानी t पे पावर, टाइम के लिए लिखा जाता है t, और नीचे है तो ऊपर जाएगा तो t पे पावर -1। ये हो गया हमारा बीमी सूत्र v का। अब हम निकालते हैं u का। u का चेक करते हैं, u का भी मीटर प्रति सेकेंड, मात्रक सेम है तो बीमी सूत्र भी सेम होगा, L t पे पावर -1। इसके बाद हमारा है AT में दो है, एक A है और एक T है। तो पहले हम A का लिख लें, A क्या है, त्वरण। तो इसका हो जाएगा, अगर त्वरण का लिखें तो मीटर लंबाई के लिए L,
सेकेंड स्क्वायर है तो इस पर जब ऊपर जाएगा तो टी पे पावर -2 हो जाएगा। स्क्वायर है जब ऊपर जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे नीचे प्लस है जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। फिर टाइम है सेकेंड तो इसको भी अलग यहाँ से यहाँ पे टी पे पावर 1 या केवल टी भी लिख सकते हुए, तो इस पर टी पे पावर 1 लिख दे रहे हैं। अब इन दोनों को मिला के लिख दिया जाए एल टी पे पावर -2 और -1 तो टी पे पावर कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ से हम देख रहे हैं इसका बीमा, इसका बीमा और इसका बीमा, यानी कि u का बीमा, v का बीमा, u का बीमा और at का बीमा, इन तीनों का बीमी सूत्र क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण क्या है, बीमीय रूप से सही है, पूर्ण रूप से सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बीमी रूप से ये क्या है, सही है, यानी अगर बीमा से चेक किया जाए तब ये सही है। क्यों पूर्ण रूप से नहीं सही है, अगर यहाँ पे हम अगर इसी इक्वेशन में हम b बराबर u प्लस at में अगर हम at की जगह इसमें 5 से गुणा कर दें या फिर 10 से गुणा कर दें तो ये 5, 10 जितने भी हैं ये सब क्या हैं, कांस्टेंट हैं, इनका बीमी सूत्र नहीं होता है। तो इसका जो 5, 10 लिख रहे हैं at के आगे इस तरह u प्लस 5 at या फिर 10 at या फिर कुछ भी कोई भी कांस्टेंट जोड़ कर लिख रहे हैं तो उसका जो बीमी सूत्र होगा इन सब का क्या होगा, कोई नहीं, कुछ नहीं बीमी सूत्र होगा। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे 5 लिखो चाहे 10 लिखो, क्योंकि इसका बीमी सूत्र होता ही नहीं है। जब इसका बीमी सूत्र नहीं होगा तो फिर से ये क्या आएगा, इसका यही आएगा एल टी पे पावर -1, इसका भी यही आएगा एल टी पे पावर -1। और इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे 5 हो चाहे 10 हो चाहे 15 हो चाहे कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है। तो इसका भी कितना आएगा, एल टी पे पावर -1, यानी तीनों का बीमी सूत्र सेम आएगा। चाहे यहाँ पे 5 लिखो, 5 से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो, यानी किसी भी कांस्टेंट से गुणा कर रहे हो तो इसमें बीमी सूत्र में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका बीमा कोई होता ही नहीं है। तो इसको हम केवल बीमी रूप से सही कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सही है इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसको भी अगर निकाला जाए तो इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, इसका भी आएगा। यहाँ पे निकाले हैं, यहाँ पे तीनों को चेक कर सकते हो, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पहला है। यदि किसी समीकरण के पदों को जोड़ा या घटाया गया है तो उनके बीमी सूत्र समान होंगे। और हम जो पहला कंसेप्ट पढ़े थे उसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन करेंगे और उसको यूज कैसे करेंगे कंसेप्ट को, ये यहाँ पे सीखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वंडर वाली क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें ए और बी दो कांस्टेंट होंगे, उनका मान निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम वंडर वाली क्वेश्चन लिख देते हैं। वंडर वाली क्वेश्चन, वंडर वाली इक्वेशन होता है p प्लस a/v², एक कोष्टक में, इसके बाद v माइनस b इक्वल टू RT। ये हमारा वंडर वाली इक्वेशन है, p प्लस a/v² फिर v माइनस b इक्वल टू RT। यहाँ पे जो a और b है ये दो कांस्टेंट है, a और b, और इन्हीं का हमको बीमा निकालना है। क्या निकालना है, बीमा निकालना है। इसके बाद जो p दिया हुआ है वह हमारा प्रेशर है, p क्या है, दाब, p हमारा हो गया दाब। और उसके बाद v जो है वो हमारा आयतन है, v क्या है, आयतन, p हमारा दाब है, v आयतन है, और r हमारा यहाँ पे गैस नियतांक है, यानी कि गैस कांस्टेंट। r हमारा गैस नियतांक है, और t हमारा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, t तापमान है, तापमान। एक बार और फिर से समझ लिया जाए। वंडर वाली क्वेश्चन दिया हुआ है p प्लस a/v², v माइनस b इक्वल टू RT। यहाँ पे जो p प्रेशर दाब, v आयतन, r गैस नियतांक और t क्या है, तापमान है। इसके अलावा हमको a और b का बीमा निकालना है। तो हम पहला कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जो दो पद हैं यहाँ पे a और p और a/v², इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। जब जोड़ा कब जा सकता है, जब इनका बीमी सूत्र क्या हो, सेम हो। जब किन्हीं दो पदों का बीमी सूत्र सेम हो
तो हम उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं पी a/v² से जोड़ा गया है, या इसका मतलब ये हुआ p और a/v² का बीमी सूत्र सेम होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो p का बीमा होगा, p का बीमा बराबर होगा किसके, a/v² के बीमे की। जो p का बीमी सूत्र होगा वह बराबर होगा a/v² के बीमी सूत्र से। अब हमको यहाँ पे a का बीमिया निकालना है, तो a को एक साइड रखते हैं और v² को यहाँ से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। p का बीमा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, v² का बीमा बराबर होगा किसके, a के बीमे के, a का बीमा। अब यहाँ से P हमारा क्या है, दाब। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। V क्या है, आयतन, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब, और इस पे क्या है, स्क्वायर। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब और इस पे स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर। और इसका जो बीमा होगा, इसका बीमा बराबर a का बीमा। अब यहाँ से न्यूटन बल का, बल क्या होता है, F = m × a। m हमारा क्या होगा, मास, m से लिखते हैं। a का होता है मीटर प्रति सेकंड पे पावर 2, यानी कि मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड पे पावर 2। तो यानी मीटर लेंथ, ठीक, सेकंड पे पावर 2, तो सेकंड के लिए हम लिखेंगे t पे पावर 2। ऐसे हम अगर ना याद हो तो इस तरह हम निकाल सकते हैं बीमा, किसका, फोर्स का, बल का, m × a ml t पे पावर -2। तो यहाँ से हम न्यूटन यानी कि बल है, इसका हम बीमा लिख रहे हैं ml t पे पावर -2। m नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो ये m पे पावर 2 है तो -2 हो जाएगा, और m क्या है हमारा, लेंथ है, तो l पे पावर -2। ठीक, इसके बाद m पे पावर 3, फिर इस पे 2 है, तो m भी हमारा लेंथ है, तो l पे पावर 2 × 3 कर सकते हैं 6, इस तरह। अब ये बराबर होगा a का बीमा। अब इसके बाद सबको एक साथ मिला के लिख दिया जाए। m कोई पावर नहीं है तो 1 लिख लो, l पे पावर -2 और 1 ये, तो l पे पावर माइनस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना है, 6। यहाँ पे 1 2 6, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 6 है, तो 1 - 2 -1 और 6 - 1 5, यानी l पे पावर -5 और -5 नहीं +5, +6 है ना, l पे पावर +5। t पे पावर कितना होगा, -2, और कहीं t है, कहीं नहीं है, तो t पे पावर -2। ये हमारा हो गया a का बीमा। अब a का हम निकाल लिए, अब हमको निकालना है b का बीमा। सेम कंसेप्ट लगाएंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट से देखेंगे, इस वाले ब्रैकेट से देखेंगे या सेम कंसेप्ट लगाएंगे। b - a = b, यानी कि b में से b को घटाया गया है और b - b किया गया है। इसका मतलब क्या, b और b का बीमा क्या है, सेम है। तो यहाँ पे सेम इसी तरह करते हैं। जो v का बीमा होगा, b यानी कि आयतन का जो बीमा होगा, वही बीमा किसका होगा, b का होगा, b का बीमा। तो v का बीमा, v क्या है, आयतन है, तो आयतन का बीमा क्या होता है, मीटर पे क्यूब। मात्रक होता है मीटर पे क्यूब। अगर इसका बीमा लिखना चाहें तो l पे 3, और यही तुम्हारा b का भी क्या हो जाएगा, बीमा। ये b का क्या हो जाएगा, बीमा। इसका मात्रक लिखे हैं, मात्रक को अगर बीमा में लिखे हैं तो मीटर है, मीटर लेंथ है, और इस पे पावर 3, यही क्या हो जाएगा, b का बीमा।
यहाँ से हम बी का बीमा निकाल लिए और यहाँ से ए का बीमा निकाल लिए। अब इसी के साथ पार्ट 3 खत्म होता है। अब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4